गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। नीरज गुड मॉर्निंग। और काफी बेहतरीन सुबह दिख रही है आज कल ही की तरह। उम्मीद करें कि कल की तरह उतार चढ़ाव कम हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लें रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं किस तरह के संकेत मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से। काफी बेहतरीन तेजी होती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं कि भारतीय बाजारों को कल अंदाजा नहीं था कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन होगा, लेकिन उसके बावजूद 125 पॉइंट की तेजी अमेरिका में कंफर्ट देने वाली है। नेस्डेक में 40 पॉइंट की जो मजबूती दिखी है वो काफी बेहतरीन कही जा सकती है। और उससे बेहतर बात यह कि पूरे के पूरे दुनिया भर के और एशियाई बाजार उस तेजी पर आज भरोसा करते हुए दिख रहे हैं। निक्के के बाजार जो हाई बीटा है वो तो अच्छे खासे मजबूत है ही। हांगकांग भी आधा % मजबूत है। SGX निफ्टी इस वक्त 30% पॉइंट मजबूत दिखा रहा है, हालांकि अपने ऊपर के लेवल से थोड़ा सा फिसलता हुआ दिखा है। 45 अंकों की मजबूती थोड़ी देर पहले थी। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भले SGX निफ्टी में आई हो, लेकिन 5800 के आसपास बने रहने में इस वक्त SGX निफ्टी कामयाब नजर आ रहा है। ऐसे में काफी बेहतरीन संकेत है। और कल जिस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला सेशन था, काफी ऊपर काफी नीचे, दिन भर इतना वोलेटाइल, लेकिन उम्मीद करें कि आज बेहतर होगा और तेजी करेंगे। 2 स्टॉक छोड़ के M6 और FT। बिल्कुल, उन 2 स्टॉक से मैं तो अभी भी जबरदस्त बिकवाली का संकेत दिख रहा है। वैसे एक बात कहूँ नीरज कि कल हमने जैसे FT टीम में शामिल किया था और 65% गिरा था, रिटर्न भी काफी अच्छे आए थे टीम के, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की किसी स्टॉक में पिटाई हो और इतनी इन्वेस्टर की मार पड़े और उससे टीम में बेहतर रिटर्न आए। ठीक है, एक नजरिए से भी ठीक है, लेकिन अगर इतनी बड़ी न्यूज़ है, इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है, तो फिर ऐसे मुझे एक भी बात जो जरूर याद आ रही है वो ये कि हम लगातार या तो आपकी टीम में या मेरी टीम में ये स्टॉक शामिल रहा और हम ये कह रहे थे ये सदाबहार शॉर्ट है। अब कल ही ये बात हुई थी कि आप इसमें पेरिनियल शॉर्ट लेके चले, बल्कि मुझे लगता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे लॉन्ग साइड में होता है कि आप लेके घर में रख लें, वैसे ही शॉर्ट का कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि आप लेके रखें और बेच के चलें। बहरहाल ऐसा लगता है कि आज बाजार में डेफिनेटली एक तेजी की तरफ होगी। जैसे कि हम लोग कल भी कह रहे थे कि निफ्टी मुझे लगता है 150 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाके कहीं सस्टेन करेगी। कल देखिए काफ़ी उठापटक रही, 200-300 पॉइंट की इंट्राडे में वोलेटिलिटी थी, उसके बावजूद बाजार अपने लेवल को मेंटेन करने में कामयाब रहा। बहुत गिरावट नहीं देखने को मिली, ये एक पॉजिटिव संकेत है। और आज बिल्कुल लग रहा है कि तेजी रहेगी, लेकिन कुछ जहाँ पे खबरों की वजह से कमजोरी भी आ सकती है, तो एक मिलीजुली टीम होगी, गेंदबाज भी शामिल होंगे। अनिल जी, हम पूरी तरह से बल्लेबाजी के साथ उतरेंगे और कल ही की तरह का टीम का कंपोजिशन रहेगा। टीम का एकमात्र गेंदबाज, और अभी खुलासा कर दूं, वो कल भी FT था और आज भी FT रहेगा, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स का मानना है माफ़ कीजिएगा, अगर कल NSCL के ये जो सारी प्रॉब्लम सामने नहीं आती तो कल बाजार काफ़ी मजबूत बंद होता और बाजार ने लगातार लोअर साइड से रिकवरी के संकेत भी दिए हैं। तो आज हम उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा नज़रअंदाज करके थोड़ा पीछे रख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मोमेंटम थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी लोअर लेवल से आ रही, तो 5675-5700 बड़े सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा, ऐसा हमारे सिलेक्टर्स का मानना है। उसे बेस मानकर खरीदारी करने का मौका आज के सेशन के लिए ज़रूर है। वीकेंड सेशन है, बाजार वोलेटाइल है, अच्छी और बुरी खबरें किसी भी तरह की आ सकती है रुपए को लेकर भी। ऐसे में बेहतर ही होगा कि सिर्फ आज इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग की तेजी की पोजीशन बनाएं, दिन के अंत तक मुनाफा वसूल करके जाएं, अगले हफ्ते में फिर से सोचेंगे क्या करना है। तो उस लिहाज से बल्लेबाजी करने का पूरी तरह से इरादा हमारे सिलेक्टर्स का। बताइए ओपनर्स कौन से हैं आपके नीरज? शुरुआत 2 गेंदबाजों से करेंगे। एक तो जुबिलेंट फूडवर्क्स होगा, कल भी टीम में शामिल किया था हमने और 2% तक कमज़ोर होकर बंद हुआ है। आज नतीजे कंपनी पेश करेगी और सेलेक्टर को थोड़ा सा ये लगता है कि यहाँ पे पर स्टोर जिस तरीके की रेवेन्यू आनी चाहिए उसमें थोड़ी आगे दिक्कत चलेगी और आउटलुक बहुत पॉजिटिव नहीं दिखेगा आपको अगले कुछ क्वार्टर्स तक के लिए। तो सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे जो प्रेशर है स्टॉक के ऊपर और कंपनी के ऊपर वो आपको रिफ्लेक्ट होगा, रिजल्ट में देखने को मिलेगा और उसी वजह से गिरावट और भी आज रह सकती है।
1080 के लक्ष्य के साथ इसमें शॉर्ट पोजीशन बना के चले, बट ध्यान रखिए क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, इसलिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जुबिलेंट फूड में काम करना चाहिए। 1110 के आसपास स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। टाटा स्टील अगला शेयर होगा और यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह होगी। कल जिस तरीके से खबर ये थी कि आर्सेलरमित्तल ने अपने जो आउटलुक दिए हैं वो बहुत ही नेगेटिव दिए हैं, अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उन सबको कम किया है, तो ग्लोबली जिस तरीके से मेटल में एक दिक्कत चल रही है उसका इम्पैक्ट उन कंपनियों पर ज़रूर पड़ेगा जो बड़ी ग्लोबल एक्सपोजर वाली हो। टाटा स्टील का भी यूरोप में ज़बरदस्त कारोबार है, तो यहाँ पे एक दबाव फिर से देखने को मिल सकता है स्टील कंपनियों में, क्योंकि आउटलुक अभी भी खराब दिख रहा है। 202 के लक्ष्य के साथ टाटा स्टील में शॉर्ट पोजीशन बना के चलना चाहिए। अनिल जी, ओपनर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कल चूंकि पिंच हिटर में था, आज हम इसे ओपनर के तौर पर टीम में शामिल कर रहे हैं और हमें लगता है कि कल की 65% की गिरावट के बावजूद स्टॉक में कमजोरी हो सकती है। फ़र्क इतना है कि इन लेवल्स पर शॉर्ट करने में थोड़ी सी रिस्क जाहिर सी बात है कि बढ़ जाती है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अब इस स्टॉक को खरीदेगा कौन। तो जब तक खरीदार नहीं है तब तक अगर इस स्टॉक में तेजी आनी है या फिर अगर थोड़ी बहुत खरीदारी आनी है तो सिर्फ शॉर्ट सेलर्स की तरफ से आएगी, और उस लिहाज से अगर इंट्राडे के दौरान आपको उछाल मिले, बाउंस मिले, तो आपको उस बाउंस में बिकवाली करनी चाहिए, ऐसा हमारे सिलेक्टर्स का मानना है। लेकिन चूंकि 65% की गिरावट के बाद अब हम यहाँ पर टारगेट्स थोड़े से छोटे छोटे रखकर चल रहे हैं। और दूसरी बात यह कि जैसा हमने कल कहा था कि इस स्टॉक में अनएक्सपेक्टेड फॉल हो सकता है और ऐसे में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपनी शॉर्ट पोजीशन को मेंटेन करना है। वही रणनीति आज भी रखिए। पहला टारगेट छोटा है 180 रुपए के आसपास का, वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। कल की अगर आप पूरी डिटेल्स देखें तो एफटी और एमसीएक्स इन दोनों ही स्टॉक में बड़े फंड्स ने भारी भरकम बिकवाली की है और वो औने पौने दामों पर बेचकर निकल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भरोसा उठता हुआ दिख रहा है उनका इन स्टॉक पर से, और फंडामेंटल्स पूरे ग्रुप के लिए कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है एफटी अब भी बेहतरीन शॉर्ट है जो आपको लोअर साइड पर अच्छी रिटर्न दे सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको ट्रेलिंग लगाकर चलना चाहिए, शुरुआत में 194 रुपए का। टाइटन ये होगा अगला प्लेयर। कल हमने इसे रिप्लेसमेंट के तौर पर, सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतारा था, शॉर्ट साइड पर हमने पोजीशन बनाने की राय दी थी। नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक कमज़ोर आए थे और उसके बाद स्टॉक में फॉल भी हुआ। हमारे इंटरडे के टारगेट्स इसने अचीव भी किए। आज खरीदारी की राय हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कल देर शाम कंपनी ने जो कॉन कॉल की और कॉन कॉल के बाद एनालिस्ट थोड़े से खुश होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से टाइटन ने टॉप लाइन मैनेज की है, सेल्स का आंकड़ा अच्छा दिखाया है और आगे चलते हुए जिस तरह से वॉल्यूम और सेल्स ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं और स्टॉक पर रिएक्शन ज़्यादातर कंपनियों का इसी पर आना है। जेपी मॉर्गन ने भी आज ओवरवेट की रेटिंग टाइटन को दी है। हमें लगता है कि कल की कमजोरी से उबरने के बाद, नतीजों को पचाने के बाद और पॉजिटिव गाइडेंस के बाद टाइटन में आज एक तेजी का मौका बन सकता है। 275 रुपए का टारगेट लगाकर करें खरीदारी। 255 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। एबी नूवो, आदित्य बिरला नूवो, और यही भरोसेमंद खिलाड़ी होगा। कल भी टीम में शामिल था और इसने आपको इंटरडे में रिटर्न दिए थे। हालांकि क्लोजिंग के समय फ्लैट बंद हुआ था, लेकिन आज फिर से सेलेक्टर्स को उम्मीद है कि जो तमाम सारी खबरें कल अप्रूवल भी हुए एफडीआई वगैरह वो निकल के आए, उससे काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे आज आपको बनता हुआ दिखेगा और यह स्टॉक आपको 1200 या उससे ऊपर के टारगेट लेता हुआ देगा। अगर ये 1200 को क्रॉस कर जाता है आज अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो सेक्टर्स को लगता है कि वहाँ से भी ऊपर के लेवल 1250 पौने 1300 तक के, जैसे कि कल भी हमारे सेक्टर्स मान के चल रहे थे कि आपको इसमें पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, तो वहाँ तक के लक्ष्य इसमें आते हुए दिखे। 1165 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। अनिल जी, यूको बैंक ये होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल और हमारी टीम का फेवरेट प्लेयर। और 57-58 से 60 रुपए की रेंज, ये रेंज हमें इस बैंक के लिए काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है। निवेश के लिहाज से हमें लगता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से तो आप कॉल ले ही सकते हैं क्योंकि बाजार के मूड के साथ काफ़ी अच्छी स्विंग्स देता है। इंट्राडे में कल हमारा जो 63-64 रुपए के आसपास के टारगेट थे वो यूको बैंक ने अचीव किए। उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ बाजार के मूड के साथ। हमें लगता है यहाँ से खोने के लिए मुश्किल से 2 या 3 रुपए की रिस्क है और अगर आप एक पोजिशनल ये ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस 55 रुपए का होना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए आज का स्टॉप लॉस 58 के आसपास का होगा। ऊपर की तरफ का 62 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद 65 रुपए तक यूको बैंक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए हमें लगता है कि बाजार की कमजोरी में अगर आपको कोई एक मिड कैप पीएसयू बैंक खरीदना है तो वो यूको बैंक होना चाहिए। इस कमजोरी में हर 10%, 5% के फॉल पर जहां भी आपको ठीक लगे धीरे धीरे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको अनएक्सपेक्टेड बेहतरीन रिटर्न्स दे सकता है। पोर्टफोलियो में रखने लायक ऐसा हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं। उस लिहाज से मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर हम यूको बैंक को टीम में शामिल कर रहे हैं। तो ये होगा हमारा प्लेयर मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पिंच हिटर, माफ कीजिएगा, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही फ्री हिट भी।
ऑर्डर की बारी है और यहाँ पे शुरुआत करेंगे दो बैंकिंग शेयरों के साथ जहाँ पे खरीदारी की सलाह सेक्टर देने इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक, ये दो स्टॉक है जहाँ पे सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करना चाहिए। और कल भी हमने इंडसइंड बैंक की खरीदारी की सलाह दी थी। अगर आपको ध्यान होगा तो स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल भरे बाजार में भी ऊपर बंद हुआ और इसने आप कम से कम थोड़ी बहुत जरूर कमाई कराई हुई। और आज सेक्टर्स को लगता है कि जो कि बाजार काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार फिर से तेजी आती हुई दिखेगी। उसकी वजह सिंपल ये है कि बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं यार सारे स्टॉक, और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिखेगी। और खासतौर पे बैंक जो PSU अगर आप छोड़ें प्राइवेट बैंकों में ज़रूर आपको तेजी दिखेगी। 408 का लक्ष्य इंडसइंड बैंक में रखना चाहिए। और फेडरल बैंक एक और स्टॉक है और यहाँ पे भी सेक्टर्स को लगता है खरीदारी चलनी चाहिए। और इसमें अगर आप थोड़ा सा इसका डेटा एनालाइज करें तो पिछले 2 क्वार्टर में तमाम सारे PE फंड ने इसमें बहुत ज़्यादा स्टेक बढ़ाया और सेक्टर्स को लगता है कि वो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे। और उन लोगों का स्टेक जिस तरीके से फेडरल बैंक में बढ़ रहा है, केरल बेस्ड बैंक है और लगातार इसमें एक मजबूती दिख रही है। सेक्टर्स को लगता है कि आज इसमें एक उछाल आना चाहिए। 358 का टारगेट लेते हुए फेडरल बैंक में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। LIC हाउसिंग कल भी शामिल किया था और इसने फाइनली आपको अच्छे रिटर्न दिए। 168 पे बंद हुआ, लेकिन काफ़ी दबाव था बाजार पर, इसलिए बहुत अच्छे रिटर्न जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 7-8-10% तक वो नहीं दे पाया। आज सेक्टर्स लगता है फिर से एक में तेजी आनी चाहिए। 177 का इंट्राडे टारगेट लेकर के आपको उसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और 165 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। जी मिडिल ऑर्डर में कुछ हाई बीटा स्टॉक्स उतारेंगे। रिलायंस कैपिटल ये भी हमारी टीम का एक पसंदीदा बल्लेबाज और यहाँ पर हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि बाजार के मूड के साथ बड़ी स्विंग्स, और चूंकि स्टॉक 2020 ट्रेडर्स का गेम है और ट्रेडर्स के लिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको इंट्राडे के दौरान काफ़ी अच्छे मूव्स देता है। ऐसे में बाजार की कमजोरी में और उतार चढ़ाव के बीच में यहाँ पर खरीदारी करके चलें, बाय साइड पर ट्रेड रखें, ऐसा हमारे सेलेक्टर्स का मानना है। आज के लिए 340 के टारगेट के साथ खरीदारी आप कर सकते हैं। कल हमारे इंट्राडे के टारगेट से स्टॉक अचीव करते हुए नजर आया था और उसके बाद करेक्शन हुए 325 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ आरकेएफ में आपको खरीदारी करनी चाहिए। देना बैंक ये होगा अगला प्लेयर और बैंकिंग शेयर में आज उछाल की संभावनाएं पूरी बनती हुई नजर आती है। पिटे हुए स्टॉक्स है, हाई बीटा स्टॉक्स आज मजबूत रह सकते हैं। ऐसे में ओवरसोल्ड ये चार्ट्स पर नजर आ रहा है, तो पूरी तरह से टेक्निकल कॉल देना बैंक पर 53 रुपये के टारगेट के साथ हमारे सेलेक्टर्स का मानना है कि खरीदारी का मौका यहाँ ढूंढा जा सकता है। 49 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड करना चाहिए। आइडिया सेलुलर लगातार हमारे सेलेक्टर्स पिछले हफ्ते 10 दिन से इस स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं और कल आपने देखा कि किस तरह से बेहद शानदार नतीजा है। पूरे स्ट्रीट पर एक भी एनालिस्ट या एक्सपर्ट ऐसा नहीं था जिसने इन नतीजों के आसपास के भी लेवल्स बताए हो कि इतने रिजल्ट्स आ सकते, तो मुनाफा पूरा दुगना होता हुआ दिखाया। पूरे ही टेलीकॉम स्पेस में सबसे शानदार नतीजे पेश किए। अब हाँ, एक बात ये जरूर है कि स्टॉक पिछले कई दिनों में अच्छा रनअप दिखा चुका है, हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, अच्छी खासी तेजी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इन नतीजों पर और खासतौर से कल जिस तरह से शॉर्ट पोजीशंस इस काउंटर पर बनी है वो आज कवर होती हुई दिख सकती है। लेकिन हमारी राय ये है कि सेलो न्यूज़ वाला मामला भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको करना है कि 174-175 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है और उसके बाद स्टॉक को करेक्ट हो जाने देना, उसके बाद वापस से खरीदें। तो इन नतीजों के दम पर आज एक उछाल आना चाहिए। 165 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें, 175 के आसपास स्ट्रिक्टली प्रॉफिट बुकिंग करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। और अब वक्त है फ्री हिट का। छोटी रियल एस्टेट कंपनी है पेनिनसुला लैंड, इसको सेक्टर्स ने चुना है खरीदारी के लिए। और इसमें इम्पोर्टेंट ये जो डेवलपमेंट जिसके लिए सेक्टर्स चुना है कि इनका एक ब्रुकफील्ड के साथ जो जॉइंट रियल्टी फंड है उसमें करीब 750 करोड़ का कमिटमेंट है इनके पास, जो ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से एक ख़राब माहौल में भी बाजार में भी इस तरीके की अगर फंड के कमिटमेंट्स आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में जो काफ़ी पॉजिटिव है। अभी हाल फिलहाल में ब्लैक स्टोन ने स्टेक लिया है और वीर हैजा में भी एक दूसरी PE फंड ने स्टेक लिया, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा एक डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेक्टर्स लगता है पेनिनसुला लैंड में आपको नज़र रखनी चाहिए और यहाँ पे जिस तरीके से इनकी इन्वेस्टमेंट बढ़े की प्लान है वहाँ पे खरीदारी का अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनती है। इसमें 37 रुपये के लक्ष्य के साथ पेनिनसुला लैंड में आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। अनिल जी, सुब्रोस कैश मार्केट के एक छोटे स्टॉक को यहाँ पर हम ट्रेड बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल करेंगे। वजह एक कि यहाँ पर वॉल्यूम्स जो हमारा पैमाना है कि 10 दिनों का एवरेज 1 लाख शेयरों का होना चाहिए, उससे कम है। मिनिमम 10,000 शेयरों का जो वॉल्यूम होना चाहिए उस क्राइटेरिया में ये स्टॉक फिट होता है। एक OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, यानी कि जो कुछ भी ऑटो कंपनी है उनके लिए ये एंसिलरी और पार्ट्स बनाने का कारोबार करती है और ख़ासतौर से मारुति को सप्लाई करने का कारोबार सुब्रोस का है। हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि पिछले कुछ
क्वार्टर्स में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की खराब रही है, लेकिन कंपनी ने जो एक अंदाजा दिया कि 4 रुपये के आसपास की EPS वो दर्ज करेंगे और 50 पैसे की EPS पिछले क्वार्टर में दर्ज की, तो उम्मीद की जाए कि इस तिमाही से नंबर्स अच्छे आने शुरू होंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक आपको सस्ता दिखेगा, लेकिन वो सस्ता इसलिए कि अब तक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर आती हुई नहीं दिखी है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि अब यहाँ से एक खरीदारी का मौका बन सकता है और आज के सेशन में स्टॉक में एक तेजी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। 21 रुपये के टारगेट के साथ आप खरीदारी करके चले, 19 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा ले। तो फ्री हिट बल्लेबाज के तौर पर एकमात्र कैश मार्केट का स्टॉक सुब्रोस होगा। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे पिंच हिटर प्लेयर्स। बने रहिए हमारे साथ। और आखिरी सेगमेंट में यहाँ पे 3 स्टॉक जो होंगे, उसमें एक पहला स्टॉक MTNL जो खरीदारी के लिए रहेगा। और यहाँ पे सेक्टर्स का मानना है कि MTNL में खरीदारी इसलिए आपको करनी चाहिए कि एक इमीडिएट ट्रिगर है इसमें तेजी का। 600 करोड़ से ज़्यादा का इनको IT रिफंड मिला है, जो ऐसी कंपनी के लिए जिसके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत है, काफ़ी बड़ी रकम है 600 करोड़ से ज़्यादा की, जो इनके लिए एक मददगार साबित होगी। और लगता है कि बाजार इस चीज़ को आज लाइक करेगा और यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। तो 15 रुपये का टारगेट लेते हुए MTNL में आपको ये पोजीशन आज बना के चलना चाहिए। 13.25 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। 2 और गेंदबाज उतारेंगे रैनबैक्सी, और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि रैनबैक्सी में जो लगातार मेरे सेक्टर्स आपको बिकवाली की सलाह दे रहे हैं ऊपर के लेवल से, वो कंटिन्यू है यहाँ पे और अभी भी इसमें बिकवाली रुक नहीं रही है। 250 के आसपास के टारगेट आज सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे गिरावट के माहौल में आती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि कहीं से कोई भी रेस्पाइट नहीं है इस कंपनी के लिए और ना ही पूरे फार्मा सेक्टर में दूसरी और भी जो कंपनियां मुश्किल में फंसी उनके लिए। तो यहाँ पे कमजोरी रहेगी। 250 को लक्ष्य लेते हुए बिकवाली करें, 265 पे स्टॉप लॉस लगाएं। और अंत में DLF, एक और मेरे सेक्टर्स का फेवरेट, और फिलहाल इसमें जो शॉर्ट हमने लगातार 200 रुपये से आपको करवाए हैं, कंटिन्यूअस सेलिंग है इसमें और मेरे ख्याल में कम से कम अब से 35 से 30% तक ये गिर चुका है स्टॉक। सेक्टर्स को लगता है कि अभी भी बिकवाली रुक नहीं रही है और इसमें अभी 130 का लेवल आना बाकी है। तो सेक्टर्स को लगता है कि हाँ, आज 131 के टारगेट के साथ आपको DLF में शॉर्ट पोजीशन बना के चलना चाहिए और 140 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। पिंच हिटर सेगमेंट में कुछ और बेहतरीन बल्लेबाज लेकर आएंगे जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं। आईबुल रियल, यहाँ पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। हमें लगता है कि बाजार में रिकवरी आनी है, तो ये स्टॉक ऐसे लेवल पर है जहाँ से रिकवरी देने के लिए तैयार खड़ा है और ऐसे में 63 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी का मौका बनेगा। 58.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। JSW एनर्जी, पावर स्टॉक्स पर काफ़ी मार पड़ी है पिछले 2 सेशन में, खासतौर से अदानी पावर के नतीजों के बाद स्टॉक काफ़ी फिसलते हुए दिखे हैं, लेकिन JSW एनर्जी अगर पावर स्टॉक्स में आप देखें तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक है, ऑपरेशनल लेवल पर भी और मुनाफे के लेवल पर भी और कैपेसिटी के लिहाज से भी। हमें लगता है बाजार का मूड जब भी बेहतर होगा, स्विंग्स आएगी, ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न देगा। ये और इसके ठीक बाद होगा रिलायंस पावर। तो आज हम इसे पिंच हिटर के तौर पर टीम में शामिल कर रहे हैं। 43 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। अच्छी बात यह कि स्टॉक कल 5-5.5% ऑलरेडी कमज़ोर बंद हुआ है, तो रिस्क नीचे की कम है, लेकिन उसके बावजूद 39 पर स्टॉप लॉस लगाकर ही आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। आखिरी बल्लेबाज होगा कर्नाटक बैंक, काफ़ी दिनों बाद हमारी टीम में शामिल होता हुआ और यहाँ पर भी एक उछाल के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी तेजी दिखाएंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ दिग्गज लेना चाहें तो आप दिग्गज शेयरों पर भरोसा करें, अदरवाइज मिड कैप में कर्नाटक बैंक हमें लगता है कि एक तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। 77 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। 73 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर कर्नाटका बैंक में भी खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। टीम हो चुकी है पूरी और एकमात्र गेंदबाज ओपनर के तौर पर नीरज, बाकी सारे हैं बल्लेबाज। बताइए चॉइस क्या है? यूको बैंक के साथ जाएंगे और सेक्टर्स को लगता है कि आपका जो भरोसेमंद खिलाड़ी वहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। सरकारी बैंक हालांकि बहुत कमज़ोर है, लेकिन यूको बैंक में आप देखिए तो बहुत ही अच्छी एक नीचे से इसमें सपोर्ट आती हुई दिख रही है और सेक्टर को यहाँ लगता है कि इसमें आपको पोजीशन लेनी चाहिए और 62 के टारगेट जो आपने लिए हैं ये अचीवेबल है और यहाँ पे डेफिनेटली खरीदारी बनती है। मेरी टीम में अनिल जी क्या पसंद है आपको? वैसे देखा जाए तो कई बल्लेबाज ऐसे हैं जो हम पसंद कर सकते हैं, जिसमें AB नुओ और LIC हाउसिंग भी है जो हमारी पसंद के है, लेकिन आज चूंकि हम बैंकिंग शेयरों पर ज़्यादा भरोसा करें तो उस लिहाज से इंडसइंड बैंक ये होगा प्लेयर जो कि हमें लगता है कि निफ्टी में आज सबसे बेहतरीन और शानदार रिटर्न दे सकता है, क्योंकि उछाल का दिन है और एक बाउंस बैक हो सकता है। कल भी ये स्टॉक शायद आपने टीम में शामिल किया था, हमने कैप्टन चॉइस के तौर पर भी लिया था। इंट्राडे में 400 रुपये के आसपास या इसके ऊपर के लेवल भी दिखे थे, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अब 410-15 रुपये के लेवल की तरफ जाने
के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आज के जो आपके टारगेट है 408 रुपए के, वो ज़रूर अचीव होने चाहिए। और ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है जहाँ पर 2020 के व्यूअर्स इंट्राडे के दौरान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत, और ब्रेक के बाद होगा एक और शानदार मैच। खेलेंगे हमारे दो कैप्टन आशीष और हेमंत। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents Stock 2020.